कलाकार से जो आज हमारे यहाँ डेब्यू कर रही हैं, एक बार जोरदार तालियां उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। आर्या जोशी, डॉटर ऑफ दिलीप जोशी, और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन उन्होंने सेलेक्ट किया है। बड़े प्यारे लिरिक्स हैं जिसमें कुछ ऐसा जिक्र है कि जब किसी की मौजूदगी दुनिया को मुकम्मल बना दे आपके लिए, तो फिर आप क्या कहते हैं? यही कहते हैं, तू है तो दिल धड़कता है। सुनाने जा रही है आर्या। वेरी वेल डन आद्या। और हमारे म्यूजिकल एक्सपर्ट यहाँ अशोक मुझे बता रहे हैं, दिस इज अ सॉन्ग बेस्ड ऑन राग यमन। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी आवाज में बहुत अच्छा गाया। मतलब इसकी हाइट से नहीं जाए, स्टिल वेरी
very young, so very well done. Thank you, Arya. Very, very exceptional talent, and I hope you will keep singing for us. Thank you. और before we proceed further with the program, एक छोटा सा announcement है डॉक्टर संतोष की तरफ से. So I invite him to come and say a few words. थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार यादव है और मैं आयुर्वेदा योगा वेलनेस क्लिनिक चलाता हूँ। सिंस 2009 से आज तक मैं मेलबर्न में लोगों को सेवा दे रहा हूँ आयुर्वेदिक सर्विसेज। तो आयुर्वेदा का जो भी आपको ट्रीटमेंट है या जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट रखते हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा आज के प्रोग्राम के लिए एक श्लोक है आयुर्वेद और योग में जो कि बड़ा ही फेमस है। कहते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचार्य मलम शरीरम सत्व्यक्त केदा यपो करोताम प्रवरम मुनिनाम पतंजलि रातोस्मिना। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आओ, हिंदी समझा देता हूँ इसका मैं। कहते हैं कि योग से चित्त के वित्त का निरोध होता है। अगर आपके मन में कोई प्रॉब्लम है तो आप योग करें, और अगर शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद को फॉलो करें। लेकिन मैं कहूँगा कि योग और आयुर्वेद तो मन और शरीर को ही शुद्ध करता है, लेकिन इस तरह की स्वरांजलि जो है ये मन, शरीर और आत्मा को भी और साथ साथ में इन्वायरमेंट को भी शुद्ध कर रही है। तो इससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी आयुर्वेद और धन्यवाद सब लोगों के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग की आप सेवा देते रहेंगे। आप लोगों को अगर जरूरत हो तो जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक फॉर द ऑर्गेनाइजर टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द आयुर्वेदा योगा वेलनेस क्लिनिक। वी हैव 2 branches, one in Dandenong, one in the Blackburn. So there is a flyer. Anyone can take the flyer and take the certificate anytime in future. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष. I'm sure a whole lot of people will benefit from your clinic. So thank you for coming and informing us. तो भाई आगे बढ़े. किसी ने कहा है मैं तुझ में हुआ गुम तो हुआ हूँ बेनाम, मैं तुझ में हुआ गुम तो हुआ हूँ बेनाम, तेरे बिना है यार अब कहाँ आराम. और गाना है बप्पी लाहिरी का. तो गेस करिए कौन सा गाना हो सकता है यार को याद करने वाला जिसके बिना चैन नहीं मिलता. यार बिना चैन कहाँ रे. सुनाने वाले हैं दिलीप और नीलिमा. आइए.
जाने ना आप तार होंगे नहीं लेना। तो बंगाली लोग शायद पहचान गए होंगे और इट माइट साउंड इररिलेवेंट बट आई हैव टू से दिस कि शायद इतने ज्यादा वो इंस्पायर हुआ करते थे कि कुछ लोगों ने उस जमाने में उनका नाम बाकी लाहिरी से बदलकर कॉपी लाहिरी कर दिया था। तो खैर अब पुराने जमाने में लौट चलते हैं। उस जमाने में जब इतना ट्रैवलिंग आसान नहीं था और इतनी इंटरनेशनल लोकल ट्रैवल लोग क्या नहीं करते थे, कहीं भी आना जाना लंबा सफर होता था, कम आ पाते थे लोग। तो जैसे कोई दोस्त शहर से चला गया और फिर वो लौटा छुट्टी पे या किसी काम से, तो पीछे छूट गए दोस्तों की टोली के लिए वो कोई जश्न के कम नहीं होता था। तो इस एहसास को पेश करता हुआ गीत हमारे लिए लेकर आ रहे हैं राज भैया, फिल्म की आखिरी खातिर, और गाना है बम्बई से आया मेरा दोस्त।
भैया एंड टीम एंड कोरस सबके लिए छा गए। आज मौसम अच्छा रुक गया ना, प्रेडिक्शन था कि शायद बारिश हो, लेकिन लकी फॉर अस इट डिड नॉट रेन, वरना मेलबर्न में तो बारिश का क्या ही भरोसा। तो जब बारिश होती है तो आपको क्या याद आता है? मुझे तो चाय और पकौड़े याद आते हैं, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। हमारी फिल्मों में बारिश होती है तो इट सिग्नल्स रोमांस, है ना? तो अगली पेशकश एक क्लासिक मेलोडियस मॉनसून सॉन्ग, वेरी नाइसली पिक्चराइज्ड ऑन आमिर एंड नीलम, और फिर से अफसाना प्यार का गीत है। टिप 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 बारिश शुरू हो गई और वो छाता लेके तैयार है विदेश जाने के लिए।
करती कि भाई बारिश शुरू हो गई तो तू माने न माने मेरी हो गई है। लेकिन साथ इन्होंने थोड़ी देखा है समीर अंजान साहब का गीत था, लिख गए, चल गया, पॉपुलर हो गया, हमने भी गाया, आपने भी गाया। अब वक्त है एक बार फिर आशा जी की आवाज की मस्ती और अदा को सलाम करने का। ए.आर. रहमान का कॉम्पोजिशन, राम गोपाल वर्मा का विजन और अहमद खान की कोरियोग्राफी और वो यादगार डांस सीक्वेंस फ्रॉम द फिल्म रंगीला। चलिए अल्फा से सुनते हैं याई रे याई रे।
बहुत खूब संदीप जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों 1982 की बात है, बापी दा का एक गीत इंडिया में जबरदस्त हिट हुआ। फिर 84 में वही फिल्म जब सोवियत यूनियन भेजी गई लोगों के देखने के लिए, तो वहाँ इतना पॉपुलर हुआ कि ऑब्सेशन बन गया वहाँ के लोगों के बीच। और हालत ये थी कि किसी रशियन से आप कहिए जिमी जिमी और वो पलट के न कहे आजा आजा तो कहते थे नकली है, असली रशियन है ही नहीं। तो उसी गीत को पेश करने आ रही है ज्योति जी, आइए। जिमी जिमी आजा आजा। ज्योति पूर्णिमा है नाम चली। और ये गाना अलीशा को जब गाते सुना तो उसके बाद
आई कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको गाने का मौका दिया। तो हमारे पास अलीशा चिनाई तो नहीं है, मगर थोड़ा शो है आज, वो सुनाएंगे टार्ज़न, ओ माय टार्ज़न। जब सॉन्ग लिस्ट बना रहे थे तो ये गाना डाला था, बट नो वन वांटेड टू टेक दिस सॉन्ग बिकॉज द वे इसका लिरिक्स है, द वे इट्स पिक्चराइज्ड। बट मैंने बहुत लोगों को बोला, मैंने श्रुति को बोला गाने के लिए, नोरेन जी को भी बोला गाने के लिए, बट नो वन सेड बिकॉज तो मैं बोले फॉरगेट करो जो विजुअल जो भी है, बट लुक एट म्यूजिक, इसके जो अरेंजमेंट है उसको देखो। बट इवेंचुअली आई सेड ओके। ऑनेस्टली देखिए, एक बहुत प्रोडिजी है हमारे साथ में, स्टाइल है ना। आपने सुना हो उसको, जैसे उसने वो याद आ रहा है बजाया था, तो शीज रियली है, मतलब मैंने एक अपलोड दे दो। बॉलीवुड फिल्म फैन, क्या म्यूजिशियंस है, वंस मोर हो रहा है। वंस मोर करते जरूर, लेकिन बहुत सारी फेवरेट है अभी हमारे आगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सांसों में बसे हो, ख्यालों में समाये हो तुम, सांसों में बसे हो, ख्यालों में समाये हो तुम, हर पल हर लम्हा दिल के करीब आए। 90s गोल्डन एज की रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग की, जब प्यार और चाहत दिल और दिमाग और सांसों में बस जाएं, तो फिर आप यही कहें
थे तुम, यही तो कुछ कहने आ गया अतुल और शिल्पा। करूं, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। इतना अच्छा जब ये लोग गा के जाते हैं, वेल डन, बहुत खूबसूरत, पूरी फिजा में रोमांस हो गया। आगे चले तो फिर किसी ने कहा है कि झील से आंखों का किस्सा अब पुराना हो गया। झील से आंखों का किस्सा पुराना हो गया, डूबे डूबे दिन बीत जाते थे, जमाना
रेट्रो बॉलीवुड सॉन्ग जब हो तो आंखों में तो कितने ही गाने हैं। हमारे हीरो की फितरत हुआ करती थी किसी न किसी हीरोइन की आंखों पे फिदा हो जाना। गुलाबी आंखें, सागर जैसी आंखें, झील सी आंखें, जीवन से भरी आंखें, नशीली आंखें और न जाने कैसी कैसी आंखें। मगर यहाँ जिक्र है सांवली सलोनी आंखों का, है ना। यूजुअल सा डिस्क्रिप्शन आंखों के लिए सांवली सलोनी तो सूरत हुआ करती है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और खैर अगर लिखिया शायर ने तो फिर गाने वाले गाएंगे सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें। सुनाने आ रहे हैं दिलीप और शिल्पा। आइए। सांवली सलोनी तो उसमें हीरोइन ही है, आंखें जैसी है। बहुत बहुत प्यारा गीत और आपने गाया भी बहुत अच्छा। अब कुछ सरप्राइज ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि मैं बुलाने जा रही हूँ अतुल को। वो पेश कर रहे हैं 2 of बप्पी दा's आइकॉनिक सॉन्ग पग घुंघरू और लोग कहते हैं मैं शराबी नहीं। अब वो कैसे जोड़ के क्या खिचड़ी पका रहे हैं
वो अभी सामने आ रहा है। मैं शराबी
अब मैं इनवाइट कर रही हूँ दिलीप जोशी साहब को, क्योंकि कभी कभी सीरियस किस्म के गानों से हटकर कोई हल्का फुल्का गाना होता है तो वो भी कमाल का मजेदार बन जाता है। तो पहले जमाने में हीरोज अपनी हीरोइंस को मिलने के लिए बुलाते थे कि ताजमहल पे आ जाना, जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल पे आ जाना। फिर जमाना बदला भाई, लोग प्रैक्टिकल और स्मार्ट हो गए। उन्होंने कहा ताजमहल को जब कोई आए भी कि ना आए, तो उन्होंने कहा भाई 3:30 बजे आ जाना पान की दुकान पे। दिलीप जोशी जी का कहना है।
अपनी गाड़ी खूब जलेगी, अपनी गाड़ी खूब जलेगी, मैं थोड़ा खूब कलियाना बहुत जोरदार दिलीप। 3:30 बजे पहुंच जाना फिर। मेरे दिलो दिमाग पे छाए हुए हो तुम, मेरे दिलो दिमाग पे छाए हुए हो तुम, जर्रे को आफताब बनाए हुए हो तुम। सॉफ्ट, इमोशनल और बहुत ही कैची नंबर जिसमें आवाज और धुन दोनों बकरी जाके हैं। पेश कर रही हैं तेजपाल जी और गीत है दिल में हो तुम सांसों में तुम। आइए। दिल
वो बंगाली एक्सेंट में और भी क्यूट लगता था जब वो इसको प्रोनाउंस करते थे शब्द। अब अगला गीत जो है वो एक अफ्रीकन गाने से इंस्पायर्ड ट्यून है, कुछ बेसर पैर से लिरिक्स हैं, लेकिन गाना सुपर हिट था साहब। शायद कैची ट्यून, बप्पी दा के बीट, संजय माधुरी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से जो भी हो, बहरहाल गाना फेनोमेनल था। एंजॉय दैट फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया और साथ में गाइए तम्मा तम्मा जोगे। पेश कर रहे हैं अतुल और दिलीप जोशी। और अब आखिर में एक बहुत खास पेशकश जो हमारे म्यूजिकल जीनियस नीरज शर्मा साहब लेके आए हैं हम सब के लिए।
एक आखिरी पेशकश खास तोहफा नीरज शर्मा की तरफ से। हेलो, थैंक यू। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की ये तारीफ कहीं हमें जिंदा रखती है और कलाकारों को प्रोत्साहित करती है और कलाकारों को इस मंच पे आने का कहते हैं आग्रह करती है, हमेशा एनकरेज करती है। तो आप लोग का प्रोत्साहन, आप लोग की ये हौसला अफजाई हमें हमेशा एक नई हिम्मत देती है इस प्रोग्राम करने की। अच्छा, एक ट्रिवियल क्वेश्चन है, हमने बप्पी लहरी जी के सम्मान में और आशा जी के सम्मान में किया। आप में से कितनों को गूगल मत करेगा प्लीज, हाँ, आप में से कितनों को बप्पी लहरी का असली नाम पता है? उनका पूरा नाम है आलोकेश अपरेश लहिरी। आलोकेश उनका नाम है और अपरेश उनके पिता का नाम है, आलोकेश अपरेश लहिरी। और क्योंकि बंगाल में ऐसे होता है ना कि वहाँ पे आपका जो दो नाम होते हैं, डाक नाम, भालो नाम, तो जो आपका जो निक नेम होता है उससे आप ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। तो उनका असली नाम है बापी। बापी मतलब किसी बच्चे को ना इंडिया में मतलब बंगाल में बापी में बच्चा बोलते हैं, छोटे बच्चे को, है ना दीदी? यानी बापी बंगालियों में सबसे अच्छा मुझे उनका लगता है जो निक नेम रखने का तरीका होता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। जैसे नाम है झुंटी, चुमकी, मिष्टी, बाबनी, तो बापी भी इस तरह का। हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। चिग्गा भी है मेरे दोस्त का नाम है, इस तरह के नाम होते हैं। तो बप्पी लहरी का आप लोगों ने सबने ये डिस्को वर्जन सुना, पर बप्पी लहरी वाकई एक बड़े जीनियस थे। आप 1970s को इमेजिन कीजिए, जब बड़े बड़े संगीतकार मदन मोहन और रवि साहब, आर.डी. बर्मन, एल.पी. उस समय महज 19 साल के एज में, 19 ईयर्स के एज में उन्होंने अपना पहला बॉलीवुड का एक पूरा म्यूजिक एल्बम दिया, पूरा म्यूजिक संगीत दिया, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक उस जमाने में, 19 साल के एज में। हम A.R. रहमान को जीनियस मानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम एज में शुरू किया, पर बप्पी लहरी 19 साल के थे जब उन्होंने पूरा कंडक्ट करना शुरू किया। और उस जमाने के संगीतकार, जो संगीतज्ञ होते थे, म्यूजिशियन होते थे, उन लगता था कहाँ से बच्चा आ गया, क्या है इसका, हम क्या बजाएंगे। तो बहुत से संगीतज्ञ उनके साथ बजाने को तैयार नहीं होते थे, तो उन्होंने नई ब्रीड पूरी तैयार की। तो उनकी एक तरफ से लीडरशिप क्वालिटीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कलकत्ता में क्लब हाउस से होटल से उठा के अच्छे संगीतकारों को तैयार किया, उनकी पूरी टोली तैयार की, मतलब ही जस्ट बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो इसलिए बप्पी लहरी को मैं सैल्यूट करता हूँ। और बप्पी लहरी के हमने बहुत से डिस्को वर्जन भी सुने, पर मैं उनके जो दो खास गाने मुझे बहुत पसंद है जो कि क्लासिकल बेस्ड हैं। और बप्पी लहरी ने क्लासिकल में बहुत अच्छा कमाल किया, पर हमने उनको इग्नोर कर दिया। तो मैं सुनाता हूँ उनको, आपको एक एक लाइन। बप्पी लहरी की बहुत फेमस लोरी है, अगर आपने सुनी होगी तो शायद बहुत कम लोगों को याद होगी, ये याद भी होगी तो मतलब अभी फिर से पुशअप कर लीजिए। ये वाला हल्के हल्के आई चल के बोली नीलिया रानी, चुपके चुपके क्या सोचे दो नैनों के तारे तू सो जा रे, हल्के हल्के आई चल के बोली नीलिया क्लासिकल वर्जन है। ये राग खमाज पे आधारित है। खमाज जनरल ज्यादातर आपने बॉलीवुड में खमाज में बर्मन की म्यूजिक सुनी होगी, आर.डी. बर्मन, एल.जी. बर्मन। ये खमाज में बहुत अच्छा नगीना जो कि बप्पी दा ने कंपोज किया था, सुनाता हूँ। चंदा देखे चंदा तो चंदा शर्मा, चंदा देखे चंदा गोरी गोरी चांदनी में गोरी जब मुस्कान, जिया बोले पिया कोई दिया शर्मा, गोरी गोरी चांदनी में पिया जब मुस्कान, चंदा देखे चंदा।
उनका एक गाना जो कि राग ललित पर आधारित है, बहुत ही प्रचलित है, और मतलब आप बहुत हम लोग की राग ललित पर बहुत अच्छे गजलें बनाई, कंपोजिशन की है। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है। जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है। अब जब 1980s में जब बॉलीवुड फिल्म सिंगर संगीत का जब सत्यानाश होने लगा, तब भी उन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए, पर मजबूरी ऐसी थी कि आपको जो प्रोड्यूसर बोलता था करवाना पड़ता था। तो बप्पी दा को भी इस तरह के रंग में रंगा पड़ा। तो मैं कुछ गाने सुनाता हूँ जो आप लोग ने सुने होंगे अपने बचपन में, और ये उनकी एक टिपिकल कंपोजिशन थी जो कि उन्हें हमेशा कहा जाता था इधर से कॉपी थे, लेकिन क्या करोगे, तो समय की मांग ऐसी थी। Ready? 1, 2, 3, 4. Gulai gulai go, oi ma, ah gulai go. Gulai gulai go, oi ma, ah gulai go. Oh, mile koi anjana, jo lage jana pehchana, to दिल ये कहे उसे अपना बनाना, चाहे खुद रुक जाना। गुलाई गुलाई गो, ओए माँ, आ गुलाई गो, गुलाई गुलाई गो, ओए माँ, आ गुलाई गो। ओ मिले कोई अनजाना, जो लगे जाना पहचाना, तो दिल ये कहे इसे अपना बनाना, चाहे खुद रुक जाना। गुलाई गुलाई गो, आ गुलाई गो, गुलाई गुलाई गो, आ गुलाई गो। Mamma mia, bom bom, Mamma mia, bom bom। प्यार की गाड़ी तेज चलाओ, एक्सीलेटर और बढ़ाओ। जिंदगी में मोड़ बहुत है, कोई खोज के तोड़ बहुत, रस्ता मुड़ जाने वाला, ट्रेन उड़ाने वाला। Stop! Now! L-O-V-E, Mamma mia, bom bom, Mamma mia, bom bom। Are you ready? Are you ready? Nakabande, nakabande। Are you ready? Are you ready? Nakabande, nakabande, nakabande। हैया 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 हो, फंस गया है तू यहाँ हो। हैया 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 हो, यहाँ में फंस गया है तू। Are you ready? Are you ready? Nakabande, 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 nakabande। तालियां कम थी भाई परफॉर्मेंस। Completed the evening. Thank you so much, नीरज। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति हमेशा की तरह। और अब एक छोटी सी कुछ यहाँ सेरेमनी हो रही है। रानी जी
मैं नाम लेना शुरू करूं तब आप बोलिए। रवि भाई प्लीज तशरीफ लाइए, आपको आवाज दी जा रही है। नीचे आ जाएंगे रवि भाई। नहीं भाई हम लोग सबके सबसे बड़े भाई हैं। I would like to say smile from हमारी प्यारी दीदी सुमन दीदी। हेलो, सुमन आंटी के बारे में बोलने के लिए आप सब आर्टिस्ट को तो सुने है ना, लेकिन वो नरेशन कैसा था? नरेशन को हटा दो तो इम्पैक्ट है वो, है ना? तो दैट इज द इम्पैक्ट दैट सुमन आंटी ब्रिंग्स टू स्वरांजलि। इनकी काविश है आज। Now giving us back to her spot. चलिए काफी समय हो गया तो मैं अब नाम बुलाती हूँ और आप सबसे दरखास्त है जिसका भी नाम बुलाऊं प्लीज आ जाइए। तो अगला है अनीस भाई का, उसके बाद संगीता जी आप आइए। अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ के आ जाएं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद विकट जी आप आए। सबका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है, पर समय हो गया है इसलिए हम लोग ज्यादा हर एक को अलग इंडिविजुअली थैंक नहीं कर पा रहे हैं। पर रानी जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद इस पर के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि सबसे पीछे सीट पर बैठती हैं और सबसे ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट करती हैं। थैंक यू। और वो भी मुस्कुराते हुए, क्या बात है। नीरज जी, प्रशोभ, जी, आशुतोष, आ जाओ तेजपाल जी, चलो भैया, ये मेरे स्माइलिंग भैया, ये मेरे स्माइलिंग भाई है। आशुतोष के बाद तेजपाल जी और फिर हमारे दिलीप जोशी। अतुल दूर मत बैठो, आ जाओ जरा बढ़ के।
ये तो दिलीप, अतुल, मनीष आइए। मनीष, रितेश जी कहाँ है? अरे भाई रितेश के बाद लक्ष्मी, आप भी आइए। ये आए हैं टिप करके आए। लक्ष्मी आइए। लक्ष्मी के बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद अनुग्रह और निधि, अनुग्रह और निधि, यश, यश एंड आद्या। And now, a token of recognition for our very talented singers, Ekta, Alpha, Brian, का नाम रह गया लिस्ट में से, आइए। एकता, अल्पा, मेघ, राजेश, आइए जी आइए। निधि, निधि, रजत, संदीप, गुरशरण जी, ज्योति, गुरुशरण जी, ज्योति, श्रुति, श्रुति, शिल्पा, शिल्पा, नौरीन, मनोज, मनोज, नौमिता, नौमिता, दिलीप चौहान, दिलीप चौहान, नीलिमा, हनी, Yeah. सारे सिंगर्स आ जाइए स्टेज पे प्लीज। और एक बात और बताना है
थैंक यू जो हम लोगों के साउंड को कंट्रोल किए, साउंड टेक्नीशियन। थैंक यू वेरी और इससे पहले कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं इतनी देर से इतने प्यार से सुन रहे हैं, उनकी मौजूदगी के बिना तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। आपकी तालियां, आपकी प्रेजेंस is so important for all of us. So thank you very much for your support. दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। इस ठंड में आप आए, इतने प्यार से सुना और इतनी देर हमारा साथ दिया। मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। थैंक यू सो मच। आइए, आशुतोष का भी लेना। आशुतोष जल्दी कर लो। आशुतोष आ जाओ, पीछे ले रहे हैं लोग, आ जाओ ना। आशुतोष मैं ले लूं, आप जाओ। Let's cheer together. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! आप हटते हो कैसे लगे? इधर आइए। हाँ, आइए, प्लीज आइए। यही खड़े हैं। Are you going to send video? Video